अगर ये ज़्यादा बढ़ जाती है इन्फेक्शन तो इसकी वजह से किडनी को भी खर्चा हो सकता है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम का भी मामला हो सकता है, या किडनी के को दूसरे अमराज भी जो है इसके साथ पैदा हो सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मरहम के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब। मैं BHMS हूं और गुज़श्ता 27 ईयर से मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये क्या है, इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो UTI जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये 4 जो है इसके पार्ट्स हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन हो तो उसको हम UTI कहते हैं। इसमें UTI में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, हमारे दोनों किडनीज़ हैं, इसके अलावा हमारे यूरिटर दोनों जो गुर्दे से नालियाँ मसाने तक आ रही हैं उनको हम यूरिटर के नाम से बोलते हैं, वो हैं, और यूरिनरी ब्लैडर है जिसको हम मसाने के नाम से जानते हैं, और तीसरी चीज़ हमारा यूरिथरा है जो पेशाब वाली नाली है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। इनमें कहीं भी कोई इन्फेक्शन है तो उसको हम UTI ही कहेंगे। UTI के असबाब क्या हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो लोग पानी कम पीते हैं, जो लोग भी इसके अलावा यह है कि पेशाब को रोके रखते हैं, उनमें अक्सर ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये अकेली वजह नहीं है, बहुत सारी दूसरी वजूहात भी हैं। जैसे किसी ऐसी जगह पर आप वॉशरूम चले जाते हैं कि जो इन्फेक्टेड होता है, वहाँ का जो आप टैब जिसको यूज़ कर रहे हैं, जिसको हाथ लगा रहे हैं, उसके ऊपर कोई जरासीम लगे होते हैं, वो जो यूरिनरी ट्रैक में चले जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। कोई ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन आपने बहुत ज़्यादा यूज़ की है किसी दूसरी बीमारी के लिए, उसकी वजह से भी ये UTI का प्रॉब्लम हो सकता है। पहले से कोई बीमारी चल रही है, कोई किसी भी किस्म का कोई लंबा जो है ना आपके साथ कोई मसला चल रहा है हेल्थ के हवाले से, तो उसकी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। और जो किडनी स्टोन है वो भी UTI का बायस बनती हैं। फिर STD है जिसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, तो उनकी वजह से भी UTI का प्रॉब्लम हो जाता है। पेशाब में जलन, पेशाब का कलर चेंज हो जाना, पेशाब में बदबू का आना, या पेशाब में पस का आना, या पेशाब में प्रोटीन का खारिज होना, या पेशाब का रुक कर आना, या पेशाब एक दफ़ा आप करके आए हैं फिर आ जाना, या पेशाब बार बार थोड़ा थोड़ा आना, या पेशाब कतरों की सूरत में आना, ये वो सारी अलामात हैं जिनको हम UTI के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन मसलन पेशाब वाली नाली के अंदर जो है वो कुछ स्कार बन जाए, वो वहाँ से आपस में जुड़ जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या जो यूरिटर के अंदर जो गुर्दे से नाली मसाने तक जा रही है वहाँ पे कुछ स्टोन फंस जाए जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा हो जाए, तो इसकी वजह से भी UTI हो सकती है। या कोई सिस्ट बन गई है, जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सिस्ट है, या किडनी के अंदर कोई सिस्ट बन गई है, कहीं भी कोई सिस्ट बन गई है तो उसकी वजह से भी ये UTI का प्रॉब्लम हो सकता है। आप जो डेली की खुराक खाते हैं उसके अंदर भी बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिनकी वजह से UTI का प्रॉब्लम हो सकता है। UTI बड़ी तकलीफ़देह मर्ज़ है और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मसलन मर्दों में भी और औरतों में भी। बाज़ दफ़ा ये चीज़ जो है, ये इन्फेक्शन बढ़ जाए तो बेऔलादी का बायस बन सकती है। और इसके अलावा यह है कि अगर ये ज़्यादा बढ़ जाती है इन्फेक्शन तो इसकी वजह से किडनी को भी खर्चा हो सकता है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम का भी मामला हो सकता है, या किडनी के को दूसरे अमराज भी जो है इसके साथ पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो सकती है मर्दों में, और औरतों में जो है वो पेशाब वाली नाली के अंदर जो है वो इन्फेक्शन की वजह से इचिंग हो सकती है और इरिटेटिंग जो है ना वो मिजाज हो जाता है। और इसके अलावा ख़वातीन जो हैं वो ख़ास तौर पर इससे मुतासर होती हैं। उसकी ख़ास वजह यह है कि उनकी जो यूरिथ्रा है वो हर वक्त जो है उसका होल खुला हुआ होता है और उसमें इन्फेक्शन के जाने का खदशा होता है।
औरतों में मर्दों की निस्बत यूटीआई का मसला ज़्यादा होता है। बहरहाल अगर आप यूटीआई की प्रॉब्लम से दो चार हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप पानी ज़्यादा पिएँ। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना उसके फ़्लो के साथ जो है आपके जो वहाँ से साफ़ होता रहेगा और उसकी वजह से आप यूटीआई को मिनिमाइज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर आपका डॉक्टर जो है वो ये बताता है कि आपके कहीं कोई पत्थरी फंसी हुई है तो उसकी वजह से आपका पानी पीना ख़तरनाक भी हो सकता है, तो इसके लिए आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये काम भी ना करें। बाकी रही बात कि हम इसका इलाज कैसे करें, तो इसका एक सादा सा अल्ट्रासाउंड है जिसको हम जो है आपसे जो है वो रिक्वायर करते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिसको आप KUB अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथरा और यूरिटर। किडनी का वो अल्ट्रासाउंड होता है और उसके साथ यूरिटर का होता है, यूरिथरा का होता है, यूरिनरी ब्लैडर का होता है। तो ये KUB अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद आपके बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि भी आपको यूटीआई की जो प्रॉब्लम है ये क्यों है। और अगर इससे नहीं पता चलता है तो बाज़ दफ़ा डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप यूरिन CE करवाएं। ये आपके यूरिन का एग्जामिन होता है कि पेशाब का मुआयना करने के बाद डॉक्टर ये देख लेता है कि क्या उसमें पस तो नहीं आ रही, प्रोटीन तो नहीं आ रही, या उसमें रेड ब्लड सेल तो नहीं आ रहे, या कोई ऑक्सलेट क्रिस्टल्स कोई दूसरे कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं खारिज हो रही हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर जज कर लेता है कि आपको किस वजह से ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। और इससे अगर मालूम नहीं होता है तो बाज़ दफ़ा इससे अगले टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड के बाद टेस्ट होते हैं जिनसे ये पता किया जाता है कि कहीं ये STD का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे HIV पॉजिटिव तो नहीं है, या गनोरिया पॉजिटिव तो नहीं है, या आपको आतशुक का मसला तो नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि सिफिलिस अगर पॉजिटिव है तो उसकी वजह से भी यूटीआई का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद डॉक्टर ये फैसला करता है कि आपको इन असबाब में से कौन सा असबाब है जिसकी वजह से आपको यूटीआई है और उसकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाए तो ये ठीक हो सकती है। यूटीआई किसी भी वजह से हो, होम्योपैथी में काबिल इलाज है। होम्योपैथी के ज़रिए से आप यूटीआई का मुकम्मल इलाज करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इस मर्ज़ के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप इसके हवाले से मुझसे कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो marham.pk के प्लेटफॉर्म से मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं।